तो क्या आप भी कंफ्यूज रहते हैं कि स्टीरअप्स और टाइज में क्या डिफरेंस होता है? जब भी हम कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं रेनफोर्समेंट के ऊपर यानी कि स्टील्स के ऊपर, तो आपने दो टर्मिनोलॉजी सुनी होगी। पहला होता है स्टीरअप्स, दूसरा होता है टाइज। और कुछ कुछ लोगों को क्या लगता है कि ये दोनों सेम होते हैं। कभी कभी आप स्टीरअप्स को टाइज बोल देते हो, कभी टाइज को स्टीरअप्स बोल देते हो। ठीक है, तो क्या आपको इन दोनों में डिफरेंस पता है और ये कहाँ कहाँ यूज होता है, ये आपको पता है? तो आज की वीडियो में आप सीखने वाले हो कि स्टीरअप्स और टाइज में क्या डिफरेंस होता है और ये किस मेंबर में यूज होते हैं। ठीक है, तो आप सीखने वाले हो बहुत अच्छे तरीके से। तो मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, आपको एक हमारा दोस्त बताएगा जो कि है चमन मिस्त्री। चमन मिस्त्री आपको बताएगा अच्छे से। तो चलिए चमन मिस्त्री के पास चलते हैं और उससे सीखते हैं लेबर की लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में, कि कैसे वो आपको समझाता है स्टीरअप्स वर्सेस टाइज। आ गए हैं हम एक और टॉपिक लेकर के। आज बताएंगे स्टीरअप्स और टाइज में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं स्टीरअप्स की। स्टीरअप्स बीम में यूज होता है। बीम में क्या है कि जो बार्स जाती है, लोहा यानी सरिये की जो छड़ जाती है बीम में, उसको होल्ड करने के लिए क्लोज लूप लगाया जाता है, जो कि कम डाया के सरिये से घुमा घुमा कर लेबर बनाती है। उसे अगर बीम में यूज कर रहे हो तो क्या बोला जाता है? स्टीरअप्स बोला जाता है दोस्तों। और इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट यूज भी होता है। अगर स्टीरअप्स नहीं होगा ना तो क्या होगा? बीम बहुत जल्दी फेल हो जाएगा। पता है आपको स्टीरअप्स क्या करता है? स्टीरअप्स करता है शियर फोर्स को रजिस्ट करता है बीम के अंदर। डायगोनल जो क्रैक आते हैं ना, वो स्टीरअप्स के कारण नहीं आते। और मेन बार को क्या करता है? पकड़ के रखता है। ठीक है, ये काम होता है स्टीरअप्स का। भाई हमारी लेबर की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं पता है? कि बीम की कड़ी बना दो। अरे भैया, खाने वाली कड़ी नहीं। कड़ी मतलब ऐसे ऐसे करके जोड़ते हैं, उसको कड़ी बनाना बोलते हैं। बीम की कड़ी बना दो। ठीक है, अब बात करते हैं टाइल्स की। टाइल्स भी थोड़ा थोड़ा स्टीरअप जैसा ही दिखता है, तो लोगों क्या करते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी कभी स्टीरअप्स को वो टाइल्स बोल देते हैं, या दोनों को ही वो स्टीरअप्स बोल देते हैं। और ये गलती बड़े बड़े इंजीनियर साहब कर देते हैं। टाइल्स का यूज हम किस में करते हैं? कॉलम में करते हैं। टाइल्स का यूज कॉलम में करते हैं। ठीक है, और क्या होता है? ये मेन बार को होल्ड करके रखता है। जो मेन बार जा रही है ना, छड़ें यानी जो छड़ें जा रही है ऊपर, उसको होल्ड करके रखता है। और लोड डिस्ट्रीब्यूशन में भी बहुत मदद करता है। ठीक है, अगर आपको लोड डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो बहुत ही ये मदद करता है। उसके बाद ये कॉलम को ऐसे टेढ़े होने से भी बचाता है। इंजीनियर की लैंग्वेज में क्या बोलते थे वहां पर साइड पर? हाँ, याद आया, बकलिंग से भी बचा देता है। ठीक है, तो क्या आपको समझ में आया कि स्टीरअप्स और टाइज में क्या डिफरेंस होता है और दोनों अलग अलग होती है? ठीक है ना? तो कभी भी आपसे कोई पूछे तो बता देना कि आपको चमन मिस्त्री ने सिखाया है कि स्टीरअप्स और टाइल्स क्या होती है। आप तो नहीं भूलोगे ना भैया? तो ठीक है, मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए सीखता रहा हूँ।